हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी हैं। मैम, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है हर देशवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए। और भारत की जनता रामलला के दर्शन करने के लिए ललायित है। हमारे रामलला जी के जीवन पर हम लोगों का, हर भारतवासी का जो जीवन है उनके आदर्शों पर केंद्रित है। और आज हम जब हमने तो इतिहास की किताबों में पढ़ा है इस सब को कि रामलला जी ऐसे थे, हम 60-70 सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन सचमुच में राम जी थे और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो हम अभी जीवंत होते अभी देखेंगे 22 जनवरी को। तो इसके लिए हर देशवासी और हम लोग भी देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सामना में लिखा गया है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है और पार्लियामेंट हाउस को शमशान बनाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शिवसेना के सांसद राज्यसभा में भी है, उनसे ही प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, और वो पद किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता है। संविधान के मूल्यों को का निर्वहन करते हुए, नॉर्म्स और जो रूल्स रेगुलेशन है उनको पूरा करते हुए आप किसी व्यक्ति को उन संवैधानिक पदों पर बैठाते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा को आपने तार तार किया, आपने उनकी मिमिक्री की, उनके लिए अपशब्द कहे, और उसके बाद भी आप संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। आपको संवैधानिक मूल्यों का बात करने का अधिकार नहीं है। अगर आप सचमुच में संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं तो आपको ये जो सांसद हैं तृणमूल के, इनके इनके बारे में, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अपने जिस व्यक्ति को ये इंडीज गठबंधन जिस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसारित कर रहा है, उस व्यक्ति ने जिस तरह से वीडियो बनाकर देश के सामने उस संवैधानिक पद का मजाक उड़ाया है, उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने का पहले अपने अंदर उत्साह पैदा करिए, कोशिश करिए कि उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने का, तब जाके हम लोगों को आप ये ज्ञान दीजिए कि हम संवैधानिक मूल्यों का हमेशा प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया है, मान किया है। प्रधानमंत्री जी के साथ सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एनडीए दल के, हमारे जो सरकार में जो घटक दल हैं, सभी ने संवैधानिक मूल्यों का हमेशा सम्मान किया है। तो हम लोग संवैधानिक मूल्यों के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और हम उनकी बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं। इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा नीतीश कुमार द्वारा मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम के लिए 12 करोड़ रुपया दिया गया है, तो क्या आप सभी पार्टियों को याद आ रही है धार्मिक स्थल? इस पे नहीं, क्या मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ उनका, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे भारत में जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहरें थी, हमारे सांस्कृतिक प्रतीक थे, हमारे सांस्कृतिक चिन्ह थे, कोई भी भेदभाव किसी प्रदेश के किसी भी भाग से भेदभाव करते हुए, किसी भी वर्ग से या जाति या संप्रदाय से भेदभाव करते हुए देश के विकास को ले जाने वाले जितने भी आयाम हैं उनको पुनर्जीवित करने का, पुनर्विकसित करने का, उनको जीर्णोद्धार करने का पूरा कार्य इन 9 वर्षों में अपने कार्यक्रमों, योजनाओं और अपने परियोजनाओं से किया है। देश के संस्कृति को आज विश्व पटल पे जितना मान सम्मान मिला है वो इन 9 वर्षों में मिला है। इसलिए उनको भी बधाई दूंगी, नीतीश को भी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अद्भुत कार्य संस्कृति के प्रादुर्भाव के लिए किया है। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी। तो ये हमारे साथ बीजेपी के एमपी इंदु बाला गोस्वामी जी थे और आप देख रहे पंचायती टाइम्स। मैं गौतम ऋषि और हमारे साथ कैमरा के पीछे विनोद सिंह जी। धन्यवाद।